हाय गाइस, वेलकम टू लर्न विथ अंडरस्टैंडिंग। आज हम फॉर्म ऑफ पोइट्री के एक लास्ट पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो को देखने के बाद, यानी एलेगरी का एक पार्ट बचा हुआ था, इसको कंप्लीट करने के बाद हम फॉर्म ऑफ पोइट्री के सारे पार्ट को कंप्लीट कर चुके होंगे और अगला पार्ट हम पोएटिक डिवाइस से स्टार्ट करेंगे। तो आइए एलेगरी के इस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। The word allegory comes from the Latin word allegoria, meaning speaking to imply something else. मतलब अगर एलेगरी जो है वो लैटिन वर्ड्स एलोगेरिया से आई हुई है, जिसका अर्थ जो होता है कुछ और, मतलब उसका मतलब कुछ और होता है। यानी एलेगरी ये फॉर्म ऑफ पोइट्री का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जो चीज़ पोएम में लिखी जा रही है वो छोड़कर किसी अलग मतलब की बात की जाएगी, तो वो हमारा एलेगरी कहलाएगा। एलेगरी इज अ लिटरेरी डिवाइस यूज टू एक्सप्रेस लार्ज कॉम्प्लेक्स आइडिया इन एन अप्रोचेबल मैनर। एलेगरी जो होता है एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है जिसमें एक बड़े से यानी कॉम्प्लेक्स से जटिल से आइडिया को यानी विचार को एक आसान तरीके से दिखाया जाए, तो वो हमारा एलेगरी होगा। An allegory is a simple story that represents a larger point about society or human nature, sometimes history or modern day life. एलेगरी जो होती है वो एक सिंपल स्टोरी होती है जो बड़े से पॉइंट को, चाहे वो सोसाइटी के बारे में हो, ह्यूमन नेचर के बारे में हो, कभी कभी हिस्ट्री या मॉडर्न डे लाइफ के बारे में हो, उसे सिंपल वे में समझाने के लिए आर्थर जो है वो एलेगरी का यूज़ करता है। Allegory are complete story with characters while metaphor are brief figure of speech. Allegory जो होती है एक complete story होती है कैरेक्टर के साथ में, और जो उसमें फिगर ऑफ स्पीच होता है वो मेटाफर ब्रीफ फिगर ऑफ स्पीच के साथ में वो होती है। Allegory delivers difficult message in easy to read stories, especially politics, new technology or the many ethical problems that challenges today. एलेगरी जो होती है वो डिफ़िकल्ट मैसेज को डिलीवर करती है आसान से आसान तरीके से, मतलब बड़ी ही आसानी तरीके से कहानियों के माध्यम से एक डिफ़िकल्ट मैसेज को प्रेजेंट करती है, जिसमें विशेषता ये राजनीति के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में या बहुत सारे एथिकल प्रॉब्लम के बारे में जो आज हमें चैलेंज करने होते हैं, उसके बारे में ये हमें आसानी से समझाती है। तो अगर हम एलेगरी को समराइज़ करें तो एलेगरी जो होती है वो एक ऐसा एलेगरी एक ऐसी पोएम होती है, पोएम टाइप होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स आइडिया को, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो, उसे आसान से आसान तरीके में एक स्टोरी के रूप में पोएम में दिखाया जाता है, वो एलेगरी कहलाती है। आइए एलेगरी का टाइप देखते हैं। टाइप ऑफ एलेगरी यानी एलेगरी का टाइप, इसमें फर्स्ट टाइप है बिब्लिकल एलेगरी। बिब्लिकल एलेगरी इन्वोक्स themes from the Bible and invoke themes from the Bible and often explore the struggle between good and evils. बिब्लिकल जो एलेगरी होती है वो जनरली बाइबल से ली गई होती है, जिसमें अच्छाई और बुराई के बीच में स्ट्रगल को दिखाया गया है या दिखाया जाता है। इसका जो फेमस एग्जाम्पल है वो C.S. लुइस के लिखी गई द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया है। नेक्स्ट एलेगरी के टाइप को हम देखेंगे वो है क्लासिकल एलेगरी। क्लासिकल एलेगरी मतलब ट्रेडिशनल एलेगरी जिसे हम कहते हैं, जो हमारे ट्रेडिशन में चली आ रही है, जिसमें प्लेटो की एक एलेगरी है, एलेगरी ऑफ द केव। मॉडर्न एलेगरी मतलब एलेगरी के थर्ड टाइप की अगर हम बात करें तो वो है मॉडर्न एलेगरी। Modern allegory includes many instances, phenomena called allegories, which refers to the interpretation of works as allegorical without them necessarily being intended that way. जो मॉडर्न एलेगरी होती है वो आज की हमारी मॉडर्न घटनाओं को या मॉडर्न प्रॉब्लम्स को दिखाती है आसान से आसान तरीके में। तो इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे कि इसमें J.R.R. टॉलकिन्स का लिखा हुआ है द लॉर्ड ऑफ रिंग्स सीरीज, ये हमारी मॉडर्न एलेगरी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। फेमस एलेगरी की अगर हम बात करें तो उसमें एनिमल फॉर्म जॉर्ज ऑरवेल की है, एक फेमस एलेगरी है। अगर हम पूरे एलेगरी को समराइज़ करें तो एलेगरी जो होती है वो यूँ कहें कि एलेगरी जो है एक ऐसा फॉर्म ऑफ पोइट्री है जिसमें कॉम्प्लेक्स आइडिया को
जो आसानी से लोगों को समझ में ना आ रही उसे स्टोरी के रूप में हम समझाते हैं, ताकि रीडर्स को समझ में आ जाए एक कॉम्प्लेक्स आइडिया को, और उसमें पोएम में जो चीज़ लिखी रहती है उसका मीनिंग वो ना हो करके उसका अलग मतलब होता है। तो जिसे आसानी से समझाया जा सके उसे एलेगरी एक कंप्लीट स्टोरी होती है, जो कॉम्प्लेक्स आइडिया को, थॉट को, ये सब को आसान से आसान भाषा में समझाया जाता है एलेगरी के थ्रू। आई होप एलेगरी का ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।